आज हम किसानों की आवाज़ को ऊंचा उठाने के लिए खेतों में पहुंचे हैं, किसानों के पास, ताकि किसानों की आवाज़ जो वो बुलंद हो सके, उनकी आवाज़ ऊंची उठ सके। हम देखते हैं कि किसानों की फसलें जो है वो बढ़िया होती है, अच्छी होती है, बावजूद इसके आज देश में किसान दिन प्रतिदिन जो किसान की आय है वो कमज़ोर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन किसान कर्जे से मुक्त। अभी आपने नरमे की फसल देखी और अब आप ग्वार की फसल देखते हो। दोनों फसलों में अगर कहें तो किसानों से बातचीत भी करेंगे कि किसान को दिक्कत कहाँ आ रही है, और इस बात को ऊपर उठाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम किसानों से भी बातचीत करेंगे कि उनको कहाँ दिक्कत आ रही है। फसल उनकी पैदावार जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो आप गेहूं की फसल की बात करें, चाहे नरमे की फसल की बात करें, चाहे हम ग्वार की फसल की बात करें, या फिर हम जो इन दिनों में बाजरे की फसल की बात करें। उनकी समस्या से आपको अवगत कराएंगे कि किसानों को दिक्कत कहाँ आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं किसान की। भी किसान दिन रात अथक मेहनत करके काम कर रहा है खेत के अंदर, परंतु फिर भी वो खेती घाटे की सौदा बनती जा रही है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये वास्तविकता है, खेती घाटे का। कम ऐसे लोग हैं जो सही ज्ञान देते हैं किस चीज़ की कमी है, क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग गुमराह करके जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो किसान डालता है और अंत में उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं है, और जिससे कि उसको खर्चा तो हो जाता है लेकिन आमदनी नहीं होती। तो वो आमदनी ना होगी तो सिंपल सी बात है कि किसान नुकसान सहेगा, और वो वैसे ही पहले ही जाड़ में होता है, क्या सरकार के, क्या कंपनियों के, क्या दवाई कंपनियों के, क्या बीज की कंपनियों के, उस जाड़ में वो फंसता जाता है। भारत देश जब आज़ाद हुआ उस समय से लेकर आज तक किसानी को फायदे का सौदा बनाने के लिए हर सरकार किसान हितैषी होने का दम भरती है, और आज वर्तमान में किसान की दयनीय हालात है। तो किस तरीके से किसान अपने इस दयनीय हालात से बचकर संपन्न हो, इसके क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? विजन क्या है आपका इसके पहले से जो भारत आज़ाद हो उससे तो आज के टाइम में खेती फिर भी बेहतर है, क्योंकि जो नया नौजवान आया है वो आज के टाइम में मिट्टी क्या है, खेती के लिए कौन से पोषक तत्व चाहिए, कौन से नहीं चाहिए वो जानता है। और थोड़ा इन सालों में जैसे अवेयरनेस के कारण जहर भी डालना कम कर दिया है, कुछ हद तक वो फ़ायदा है। पर सबसे ज़रूरी है जो किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि किसान की फसल है वो यहाँ बाज़ार में जाती है, वो औने पौने दामों पे बिकती है। से आज नरमा देख लो आप, पिछले 5-7 सालों से वो 5,000 रुपये बिक रहा है, लेकिन आप उनके साइड में कोई और महंगाई देखोगे तो वो उससे 10-20 गुना चली गई है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि किसान, जैसे अब की आज सरसों किसान ने फिर भी डायरेक्ट खरीदी तो उसके अंदर कुछ हद तक चलो 500-400 रुपये कुछ तो किसान को बेनिफिट हुआ, मतलब सबको एवरेज सरसों बिकी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया और कोई एक काफ़ी घाटे में चला गया। इसके अंदर सबसे पहले ज़रूरी है किसान की जो फसलें हैं उनका लॉजिस्टिक, जैसे कि किसान जो गांव से कोई ख़रीदने का प्रबंध हो कि यहाँ से ये फसल खरीदी जाएगी, ये मिनिमम दाम होंगे। जो कहने के लिए मिनिमम दाम बढ़ाए जाते हैं लेकिन होते वो 100 रुपये 150 रुपये क्विंटल के पीछे है। ऐसा नहीं है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफ़ी बढ़ा के कोई महंगाई दर के हिसाब से वो नहीं होती, जैसे 8-7% के हिसाब से हो या उस तरह का नहीं होता। महंगाई चल रही है जैसे अभी 8%, तो उसके हिसाब से अगर 5,000 रुपये नरमा आज के टाइम में तो वो बढ़ना चाहिए 5,400, लेकिन वो जाता है 5,200 ही। महंगाई दर के हिसाब से नरमा बढ़ रहा है सिर्फ 200 रुपये 150 रुपये, 4%। अभी बात कर रहे थे अपन भी किसान की। किसान दिन रात अथक मेहनत करता है, जेठ साढ़ की लुओं में जलकर सावन भादों की में अंधेरी रातों में जहरीले सांप और बिच्छों की परवाह किए बगैर, और पो माह की रातों में ठिठुर कर अपने खून पसीने के मिश्रण से इस देश के अन्न धन के भंडार भरता है। परंतु जब बात आती है किसान की, तो मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने बहुत सी कहानी किताबें बुक्स पढ़ने का मौका मिला है मेरे को। उन किताबों के अंदर ऐसे लिखा होता है भी एक गरीब किसान था। मैंने आज तक नहीं पढ़ा भी कोई एक अमीर किसान था। भी धन्य सेठों के बारे में बात आती है, कोई सेठ का नाम आता है तो वो धन्य सेठ के बारे में बात आती है। और किसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब उसको प्राप्त करने का मौका आता है, जब वो अपनी फसल को निकाल कर अपने मंडी के अंदर लेके जाता है, जब वापस आता है वो हिसाब करके तो उसके माइनस के अंदर ही बैलेंस रहता है। इसका कारण किसान नहीं है,
किसान, इसका सबसे बड़ा कारण है तो सरकार की पॉलिसियां हैं। किसान ऐसे नहीं मारा जा रहा, किसान को एक नीतिगत सिस्टम से मारा जा रहा है। किसान किस तरीके से किसानी को ख़त्म किया जाए। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार किसान के खेत के अंदर फसलें लहला रही है। आज उमस का टाइम है, फिर भी किसान, अब आप देख रहे हैं खेतों के अंदर किसान लगा हुआ है, पसीने से पूरा नहाया हुआ है। फिर पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि वो कमज़ोर होता जा रहा है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसान खेत से फसल निकाल कर जब बाज़ार के अंदर लेके जाता है तो वहाँ पे उसके साथ लूट शुरू हो जाती है। जो तुलाई करने वाले लोग होते हैं, जो एक छोटा सा लघु किसान या सीमांत किसान के जितनी फसल पैदा होती है उतनी फसल वो इकट्ठा कर लेते हैं। सरकार के जो व्यापारी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ मिलकर वो कुछ महीनों के अंदर किसान जो 6 महीने में उत्पादन करता है, जो जितनी आमदनी लेता है उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा वो लोग कमा लेते हैं। सरकार की पॉलिसियां हैं ऐसी बनी हुई है जिससे किसान का नुकसान हो रहा है। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि किसान खुद संगठित होकर भी इन जो उत्पादन के जो साधन हैं उनके ऊपर तो किसान का हक है ही है। इसके साथ साथ इनको बेचने वाली जो संस्थान है तो किसानों को उनको ऊपर अपना आप को हक कब्जा करना पड़ेगा कि खुद की सब्जी किसान खुद अपनी दुकान लगाकर बैठेगा, तभी वो उसका लाभ मेरे हिसाब से कमा पाएगा। चाहे वो अपने गेहूं की फसल है, चाहे किसी तरीके की फसल है, हमें खुद अपने ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरे की दम पर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आज सबसे बड़ी बात किसान की है। कोई दुश्मन है तो मैं कहता हूँ वो किसान नेता बने हुए हैं ना, वो लोग आज किसानों का सबसे बड़ा ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए हल्ला गुल्ला करते हैं और जब आंदोलन अपने निर्णायक समय पे होता है तो वो किसान नेता बड़ी रकम लेकर और उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को वहीं पे समाप्त करने का काम करते हैं और किसान फिर भी वो बेचारे की स्थिति के अंदर आ जाता है। तो मैं किसान धरती पुत्रों से निवेदन करूंगा कि आप एक झंडे के नीचे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हमें खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा इस महाभारत के मैदान के अंदर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब। आज हम आपके पास पहुंचे हैं किसानों की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वर्तमान में किसानों की स्थिति आजकल बहुत ही खराब है। वर्तमान में किसान की स्थिति बहुत ही नाजुक है। किसान, अगर आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, या अगर कोई डॉक्टर है तो उसको देख लो, उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। कोई अगर मास्टर टीचर है तो उसका बेटा भी टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो किसान का बेटा है जो किसान बनना चाहता है। किसान का बेटा कहता है कि किसान खुद कहता है कि अपने बेटे को भी खेती से अच्छा है कुछ बाज़ार में कुछ भी धंधा कर ले, किसी दुकान पे या कुछ भी। ये 70 सालों से हमारी सरकारों की नाकामी है। आजकल देखते हैं कि किसान की पैदावार भी अच्छी हो रही है, फिर भी दिन प्रतिदिन किसान की आय जो है वो गिरती जा रही है। उसके बारे में आपका? पैदावार अच्छी हो रही है और किसान की मतलब आय गिरती है, ये तो नहीं हो सकता। किसान की पैदावार तो होती है लेकिन वो उसके खर्चों में भी चली जाती है। आज डीजल के भाव देख लो, आज पेस्टिसाइड के देख लो, खाद बीज के देख लो रेट, और लेबर भी आजकल बहुत महंगी है। अब इन सब के अगर मतलब किसान औसत निकालता है तो उसके मतलब हिस्से में घर खर्च पूरा सालाना वो अपना घर खर्च नहीं चला सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किसान को कुछ खेती से हटकर अलग कुछ करना चाहिए, जैसे कोई पशुपालन है, इस हिसाब से। किसान करता है पशुपालन और खेती का तो सदियों से साथ चला आ रहा है, लेकिन किसान पशुपालन के साथ साथ उसके पशुओं को वो रखता है तो उसके लिए भी उसको चारे के लिए सब कुछ ज़रूरत पड़ती है, वो उससे खेत से हो जाता है। लेकिन उसको दूध बेचने के लिए जब वो वापस डेयरी पे जाता है तो वही हालात है, उसको दूध के भाव नहीं मिलते। किसान को उसके उपज का भाव नहीं मिलता, दूध का नहीं मिलता, फसलों का नहीं मिलता, तो क्या करेगा? विकल्प क्या तलाश? किसान है, उन्होंने मतलब एक दो साल से किया है मॉडल तैयार, अभी बिना पेस्टिसाइड के भी नरमा हो सकता है। उनकी सोच है कि अगर किसान कम खर्चे में अगर औसत उत्पादन लेगा तो भी वो मतलब उस अच्छी स्थिति अपनी कर सकता है। एक अगर औसत मानो तो 1 एकड़ की 8 से 10 हज़ार रुपये की वो पेस्टिसाइड खाद डालता है। अगर उसमें मतलब फिर भी उसके फसल कमज़ोर हो जाए तो उसका मतलब 10,000 रुपये 8,000 रुपये वो तो उसका लग गया। अब वो बिना पेस्टिसाइड औसत पैदावार पे रहेगा तो उस पर कुछ तो उसके हाथ लगेगा, वो खर्चा उनको मतलब पेस्टिसाइड कंपनियों को तो नहीं देना पड़ेगा। कुछ जागरूक किसान है जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं।